चंद्रशेखर भाई अकेले रहते रहेंगे। मैं इस मंच के द्वारा जितने बहुजन समाज में चलाने वाले संगठन और पार्टी के लोग हैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर लड़ाई आपकी बहुजन समाज की है, अगर लड़ाई आपकी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की है, अगर बहुजन मिशन को पूरा करना है, अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? एक हो जाओ, जैसे चंद्रशेखर भाई अकेला लड़ रहा है, सब लोग एक बैनर तले आ जाओ, एक मंच के तले आ जाओ। किसी की औकात नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। साथियों, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये चंद्रशेखर भाई की लड़ाई नहीं है, ये माननीय प्रभारी जी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाली नस्ल की लड़ाई है, उसे आजाद करने की लड़ाई है। अन्यथा आने वाली जो नस्ल है वो कहेगी कि आप लोगों को हक अधिकार मिला, पढ़ने के लिए मिला, नेता बनने के लिए मिला, लेकिन आप लोगों ने संविधान की रक्षा नहीं किया, जिसके वजह से हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला और इन मनवादी व्यवस्था के लोगों के आगे हमें गुलाम बनना पड़ा। साथियों, वो गाली हमें सुनना न पड़े, इसलिए मैं कहता हूँ आप धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे बीच आके हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करके समाज को आजाद करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज अगर मुझे इस माइक से बोलने का अवसर मिला तो मेरे पुरखों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपनी बात को रखने से पहले मैं अपने समाज में, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अभी तमाम सारी बातें सुने और ज्यादा तक चर्चा हो चुकी है, मैं ज्यादा कुछ ना कहकर मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक अकेले ऐसे मसीहा थे जिन्होंने पूरे भारत के मनवादियों से लड़के इस भारत देश के जानवरों से बदतर जिंदगी जीने वाले इंसानों को इंसानों जैसा जीने का अवसर दिया। साथियों, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए, जवानी जिंदगानी कुर्बान कर दिए। आज उन्हीं की देन है कि आप सब लोगों के बीच में मैं एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में बोल रहा हूं। साथियों, हम लोगों को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो हमें जानकारी मिलेगी आखिर हमारे पुरखों ने किन लोगों से लड़ाई लड़ा था, और वर्तमान में हमें जानने के लिए मिलेगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारा हक अधिकार छीनने का काम करते हैं, हमारे समाज में हमारे बहन बेटियों के अब्रू रोकने का काम करते हैं और संविधान जलाने का काम करते हैं। साथियों, बाबा साहब तो अकेले थे, हमें संविधान देके चले गए, हमें पूरा हक अधिकार देके चले गए। आज बहुत लानत की बात है, बहुत शर्म की बात है कि मुझे इस मंच से बोलना पड़ता है। आज के डेट में मेरे लाखों करोड़ों पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, डीएम, एसडीएम हैं, लेकिन आज दिन दिहाड़े मंच पे खड़े होकर लोग चेतावनी देते हैं कि इस देश के संविधान को बदल देना चाहिए। साथियों, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या संविधान को बदल के इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हो? जिस मनुस्मृति ने हमें जीने से बहिष्कार कर दिया, जिस मनुस्मृति ने हमें इंसानों जैसा दर्जा नहीं दिया, जिस मनुस्मृति ने हमें पढ़ने से वंचित कर दिया, जिन मनुस्मृति ने हमें तालाबों का पानी नहीं पीने दिया, क्या आज आप वैसे मनुस्मृति को लागू करना चाहते हो? साथियों, जो आज का हमारा संविधान है, इन लोगों को संविधान क्यों कर रहा है? क्यों संविधान से इतनी नफरत है? क्योंकि कल जो लोग इनके जूते के धूल के बराबर थे, आज के डेट में
इन लोगों को उन लोगों की सलामी करना पड़ता है। उस समाज के डीएम सीएम बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, संसद विधायक बन रहे हैं, इस वजह से उन लोगों को तकलीफ है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से वो बखूबी रूबरू होंगे कि ज्यादा नहीं 50 साल पीछे चले जाइए, हम लोगों को अपने चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था। और अगर कोई पुरोहित, कोई मनवादी व्यक्ति आ जाता था तो हमें अपनी चारपाई छोड़ के उठना पड़ता था। आज संविधान की देन है कि हम उनसे आंखें से आंखें मिला के बात कर रहे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमें संविधान बचाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, हमें पीछे हटना नहीं है। बाबा साहब ने कहा था 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में रोते हुए उन्होंने ऐतिहासिक वक्तव्य दिया कि अगर मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो मैं इस समाज को उस बुलंदियों पे ले जाता जहां मैं चाहता। साथियों, आज इस मंच के द्वारा मैं आह्वान करता हूं, आप लोगों को एक प्रण लेना चाहिए। बाबा साहब उस समय के लोग गद्दार रहे होंगे, बेईमान रहे होंगे, लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा युवा है वो ये प्रण लेता है, ये सौगंध खाता है कि आपका कारोबार रुकने नहीं पाएगा। उसके लिए अगर हमें अपने शरीर के, अपने जिस्म के एक एक कतरे को बहाना पड़ेगा, फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथियों, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये चंद्रशेखर भाई की लड़ाई नहीं है, ये माननीय प्रभारी जी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाली नस्ल की लड़ाई है, उसे आजाद करने की लड़ाई है। अन्यथा आने वाली जो नस्ल है वो कहेगी कि आप लोगों को हक अधिकार मिला, पढ़ने के लिए मिला, नेता बनने के लिए मिला, लेकिन आप लोगों ने संविधान की रक्षा नहीं किया, जिसके वजह से हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला और इन मनवादी व्यवस्था के लोगों के आगे हमें गुलाम बनना पड़ा। साथियों, वो गाली हमें सुनना न पड़े, इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी माताओं बहनों और बड़े बुजुर्गों से कि आप लोग तैयार हो जाइए। ये लड़ाई आर पार की होनी चाहिए, कौन हमारा है कौन पराया है ये डिसाइड होना चाहिए। साथियों, कब तक चंद्रशेखर भाई अकेले लड़ते रहेंगे? मैं इस मंच के द्वारा जितने बहुजन समाज में चलाने वाले संगठन और पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर लड़ाई आपकी बहुजन समाज की है, अगर लड़ाई आपकी बहुजन महापुरुष की विचारधारा की है, अगर बहुजन मिशन को पूरा करना है, अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? एक हो जाओ, जैसे चंद्रशेखर भाई अकेला लड़ रहा है, सब लोग एक बैनर तले आ जाओ, एक मंच के तले आ जाओ, किसी की औकात नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा और अपने महापुरुषों को चरणों में बार बार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप लोगों को आभार धन्यवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।